सेकेंड ईयर में पहुंचा, साथ साथ अब प्रेशर बढ़ने लगा था घर से कि जॉब भी करना है। सब इंस्पेक्टर को लेके मैंने तैयारी चालू की, ग्राउंड जाना शुरू किया। ग्राउंड में लड़के जो साथी थे वो मजाक उड़ाने लगे कि तुमसे तेज तो लड़कियां दौड़ती हैं। वहाँ पे स्कैन कराया तो बोन स्कैन में पाया कि वो स्ट्रेस फ्रैक्चर है। डॉक्टर ने सिंपल बोल दिया। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ एसआई विकास सिंह और वर्तमान में मैं सेवाएं दे रहा हूँ मध्य प्रदेश पुलिस में। मेरी कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से ज़िले से। ज़िले का नाम है मंडला, जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है और मोस्टली वो ट्राइबल एरिया है, मतलब आदिवासी क्षेत्र में आता है। तो मेरा गांव मंडला शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर पे है और जो कस्बा जो है वहाँ का पास का वो करीब 5 किलोमीटर है। मेरे गांव में लगभग 8वीं तक का स्कूल है, सरकारी स्कूल। वहीं से मैंने शुरुआती पढ़ाई की है। मेरे पिताजी एक सामान्य से किसान हैं और मेरे अलावा मेरी 3 बड़ी बहनें हैं। हम सभी ने वहीं सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। इसके बाद जो 9th 10th है उस समय वहाँ पे स्कूल नहीं था, लेकिन जिस साल मैं 9th में गया उस साल से वहाँ स्कूल शुरू हो गया। 11th 12th मैंने मैथमेटिक्स से पढ़ाई की और बहुत ही अच्छे नंबरों से वहाँ पास हुआ। इसके बाद चूँकि टीचर्स ने देखा कि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, मैथमेटिक्स में अच्छा था मैं, इवन कई बार मैंने 99 आउट ऑफ 100 लिया मैंने कई बार। तो टीचर्स ने मेरे पेरेंट्स से बात की कि इसको टेक्निकल फील्ड में इंजीनियरिंग की तरफ भेजा जाना उचित रहेगा। तो चूँकि जैसा कि इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो एक एक्सपेंसिव कोर्स है, तो बहुत सारी समस्याएं हो रही थी, पैसों की भी कमी थी। बाकी बड़ी बहनें जो थी वो भी पढ़ाई कर रही थी, तो उसके लिए मेरे पिताजी ने उधार लिया अपने दोस्तों से और उसके थ्रू फिर मैं एडमिशन ले पाया इंजीनियरिंग में। इसके बाद ये सफ़र चलता रहा। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं सरकारी माध्यम का छात्र रहा हूँ और सरकारी स्कूल का हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और वहाँ पे इंजीनियरिंग जो है वो प्योर इंग्लिश का कोर्स है, टेक्निकल कोर्स है। तो वहाँ पे मुझे थोड़ी मतलब कोप अप करने में प्रॉब्लम आने लगी। लेकिन फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा टाइम देने लगा लाइब्रेरी में, और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने लगा। उसके बाद जब मैं सेकंड ईयर में पहुँचा, सेकंड ईयर में तो साथ-साथ अब प्रेशर बढ़ने लगा था घर से कि जॉब भी करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ आने लगे थे। तो फिर मैंने सेकंड ईयर के बाद से मैंने तैयारी चालू की। जो साथी भाई थे वहाँ हॉस्टल में जो लोग रहते थे उनके थ्रू और इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें पता हुई। फिर मुझे पता चला कि कैसे हम डिफेंस में जा सकते हैं, कैसे हम पुलिस में जा सकते हैं, क्योंकि बचपन से एक अट्रैक्शन था। गाँव के लड़के हैं वो समझ पाएँगे कि पुलिस से या वर्दी से, यूनिफ़ॉर्म से एक अलग सा लगाव रहता है, उसका एक अलग ही रुतबा रहता है, तो उसकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। तो फिर जब मैं सेकंड ईयर के बाद आगे बढ़ा तो मुझे पता चला कि अपन एमपीपीएससी के थ्रू डायरेक्ट डीएसपी बन सकते हैं और मैंने सेकंड ईयर से फिर एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। पैरेलली कॉलेज भी चल रहा था, मतलब इंजीनियरिंग भी चल रही थी और साथ-साथ में एमपीपीएससी की तैयारी भी करने लगा। लेकिन कई तैयारी करते-करते जब मैं थर्ड ईयर में पहुंचा, तब मुझे पता चला कि एमपीपीएससी के अटेम्प्ट के लिए एटलीस्ट 21 साल पूर्ण होने चाहिए और जो मेरी इंजीनियरिंग सितंबर 2017 में ख़त्म होने वाली थी, तो उसमें ये था कि मैं उस समय 20 साल का ही था, तो मतलब मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट उसको नहीं दे पाता। तो फिर मैं थोड़ा और परेशान हो गया, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगा था, फाइनेंशियल सपोर्ट करना था और भी सारी चीज़ें थी। इसीलिए फिर मैंने सब इंस्पेक्टर की तरफ रुख किया। एक भैया थे साथ में, उन्होंने सजेस्ट किया कि सब इंस्पेक्टर का भी बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है और उसमें ये क्राइटेरिया नहीं है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। खासकर एमपीएसआई में ये क्राइटेरिया नहीं है। जैसे कि सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, मोस्टली जो डिफेंस के एग्ज़ाम है, मतलब जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे बाहुबली के जैसा है, इसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों चाहिए कि अगर आपका एकेडमिक्स अच्छा है तो साथ में आपको फिजिकल भी करना पड़ेगा, फिजिकल अच्छा है, एकेडमिक्स भी पैरेलली करना पड़ेगा। आप किसी एक में हैं तो ये एग्ज़ाम निकालना कठिन हो जाता है। तो उस समय बहुत ही बिज़ी शेड्यूल था, बहुत ही बिज़ी शेड्यूल, बहुत ज़्यादा जुनूनी थे कि कैसे भी हमको करना ही है, इसी बार निकालना है। तो मैं था और ये अच्छी बात थी कि मुझे 2-4 ऐसे अच्छे दोस्त मिल गए जो भी इतने मतलब वो भी जुनूनी थे, वो लोग भी उसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और सबसे अच्छी बात थी कि वो मेरे से सीनियर थे और वो 1-2 बार एग्ज़ाम दे चुके थे। तो उन लोगों के साथ तैयारी चालू की। सुबह से 4 बजे उठ के रनिंग जाते थे, 7 बजे आते थे रेडी होके फिर कॉलेज, कॉलेज के बाद से फिर शाम को फिर से कोचिंग, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी। तो ये शेड्यूल एकदम एकदम शेड्यूल रम गया था, उसमें चलते जा रहे थे। कई बार ऐसा होता था कि जैसे सैटरडे है, लेट नाइट पढ़ रहे हैं, हमने डिसाइड किया है 2 चैप्टर पढ़ना है और 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए, पढ़ते-पढ़ते अगर लेट नाइट हो जा रहा है, 3 बज जा रहे हैं और 4 बजे 5 बजे से दौड़ने जाना है, तो कई बार ऐसा होता था कि हम लोग बोलते थे चलो ठीक है कंप्लीट करते हैं, अब दौड़ के आके सोएंगे। तो ऐसी कई सारी रातें भी थी जिसमें हम लोग लगातार पढ़ते गए, सुबह दौड़ के आए, फिर रेस्ट कर रहे, संडे है तो। इस तरह से ऐसे स्ट्रगल करते-करते हम लोग आगे बढ़ते रहे। तो यहाँ पर मैं एक और इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा, फिज़िकल से जुड़ा ही है। चूँकि 11-12 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर लगभग 4-5 साल मैं फिज़िकल एक्टिविटी से थोड़ा दूर हो गया था। उसके बाद अचानक से सब इंस्पेक्टर को लेके मैंने तैयारी चालू की, ग्राउंड जाना शुरू किया। तो ग्राउंड जहाँ जाना शुरू किया वहाँ पे एक ग्रुप पहले से चल रहा था, उन्हीं के साथ जॉइन किया कि उनके साथ-साथ में करेंगे।
लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि वो लोग चूँकि पहले से प्रैक्टिस किए हुए थे, तो वो एकदम इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे थे। इंटेंस ट्रेनिंग करते थे, अलग-अलग सरफेसेज़ में करते थे, और चूँकि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, मेरे पैर में सिन बोन स्टार्ट हो गया। मतलब क्या होता है, जब अचानक से कोई एथलीट या कोई भी व्यक्ति बहुत समय बाद एकदम से इंटेंस ट्रेनिंग करता है, जहाँ पे सरफेसेज़ बदलती हैं या ट्रेनिंग का शेड्यूल बदलता है, एकदम से बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, तो सिन स्प्लिंट्स या सिन बोन पेन आ जाता है। तो मेरे में सिन बोन पेन चालू हो गया। अब शुरू में थोड़ा-थोड़ा था, वो धीरे-धीरे बढ़ता गया। अब धीरे-धीरे बढ़ता गया, तो मैं फिर धीरे-धीरे चल भी नहीं पा रहा अच्छे से। तो ग्राउंड में लड़के जो साथी थे, वो मज़ाक उड़ाने लगे कि तुमसे तेज़ तो लड़कियाँ दौड़ती हैं, और ये सारी चीज़ें। चूँकि वो पेन जा ही नहीं रहा था, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि चूँकि ग्राउंड का पेन है, तो वो ग्राउंड से ही जाएगा। तो ये सोच के मैं भी दौड़ता रहा। लेकिन क्या होता है कि सिन बोन अगर नॉर्मल पेन है, तो वो ठीक हो पाता है। पर अगर आप लगातार उसमें उसी इंटेंसिटी से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो वो एक प्रॉब्लम कर देता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है लगातार सिन बोन पेन में भी रनिंग करने के कारण। तो मुझे हो गया सिन बोन पेन, और वो बढ़ता गया। तो फिर उसके बाद वो स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया। इतना कि मैं चल भी नहीं पा रहा। मैं नॉर्मल कॉलेज भी जा रहा, तो नॉर्मल वॉक नहीं कर पा रहा, मेरी वॉक बदल गई। मैं एकदम हताश हो गया था। मुझे लगा कि अब तो पॉसिबल नहीं है, डिफेंस अपने लिए नहीं बनी। फिज़िकल वाला शायद ही मैं कोई जॉब कर पाऊँगा, और बहुत ज़्यादा मायूस हो गया था। इसके बाद फिर मैंने अपनी सिस्टर से शेयर किया ये बातें। मेरी सिस्टर ने सजेस्ट किया कि पहले जाओ, तुम पहले एक्स-रे कराओ और ये सब चीज़ें। फिर मैं वहीं के सरकारी अस्पताल में वहाँ पे गया, वहाँ पे स्कैन कराया, तो बोन स्कैन में पाया कि वो स्ट्रेस फ्रैक्चर है। डॉक्टर ने सिंपल बोल दिया, इसका एक ही इलाज है, आपको रेस्ट करना पड़ेगा। और सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी करीब आ रहा था, तो और ज़्यादा अपसेट हो गया मैं कि इसी टाइम पे ये सब होना था। तो फिर उसके बाद 1 महीने, कंप्लीट 1 महीने के लिए मैं बेड रेस्ट में था। 1 महीने में बेड रेस्ट में रहा। उसके बाद फिर मैं सोचा कि अब मैं जाऊँगा तो दोबारा से वो ग्रुप जॉइन करूँगा, तो वो उसी इंटेंसिटी से करेंगे, और डॉक्टर ने मना किया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर मैंने 1 महीने बेड रेस्ट के बाद 1 महीने अकेले प्रैक्टिस किया। जब वो ग्रुप चला जाता था या लोग चले जाते थे, तो 8 बजे जाता था। पहले धीरे-धीरे रनिंग स्टार्ट किया, धीरे-धीरे बढ़ाता गया, धीरे-धीरे हर दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते, और 1 डेढ़ महीने में करीब मैं वापस से बढ़िया हो गया। फिर मैंने 1 महीने बाद, जब मैं उनको कोप अप करने लायक हो गया, तब मैं दोबारा से वो ग्रुप जॉइन किया। इसके बाद मैं ऐसे ही लगातार 6-7 महीने तक, मतलब जब तक सब इंस्पेक्टर का फिज़िकल था, तब तक मैं तैयारी करता रहा, और रिटन की तैयारी तो चल ही रही थी। इसी के साथ-साथ फाइनल ईयर्स भी थे, तो थोड़ा इंजीनियरिंग का भी प्रेशर था। लेकिन उस समय जुनून इतना था कि सारी चीज़ें मैनेज करके चलते-चलते बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आया सब इंस्पेक्टर का, और उसके कुछ महीने बाद फिज़िकल हुआ। फिज़िकल में भी मैंने बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म किया, जितना वहाँ पे चाहिए था। जैसे क्वालीफाइंग था 2 मिनट 40 सेकंड रनिंग का, तो मैंने 2 मिनट 27 सेकंड में उसको निकाला था। एक और बहुत ही अच्छा इंसिडेंट हुआ ये कि जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, उसी दिन मेरा बर्थडे था। उसी दिन मैं 21 साल का पूरा होने वाला था। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया पैनल के पास में, तो पैनल ने मुझे पहले विश किया, और मुझे अभी भी याद है, उन्होंने सर ने पहले बोला कि आप काफ़ी जल्दी आ गए, क्योंकि उसी दिन मेरा बर्थडे था, उसी दिन 21 साल का था। और मोस्टली क्योंकि ग्रेजुएशन हो नहीं पाता, तो इतनी जल्दी लोग जा नहीं पाते हैं। तो उन्होंने विश किया। इसके बाद उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे से अपनी इंजीनियरिंग और इन सब चीज़ों के बारे में पूछा, और उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर दिया। 10 अंक का था, उसमें से मुझे 8 अंक दिए। तो इंटरव्यू के बाद फाइनली मैं फिर उसके बाद घर चला गया। घर में वहाँ पे मुझे याद है एक मेला था, मेले में ही था मैं उस समय, और सबको बेसब्री से इंतज़ार था मेरिट लिस्ट का, खासकर मुझे और मेरे घर वालों को। और वहाँ पे पता चला शाम को, नाम आ गया, सिलेक्ट हो गए हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है, यहाँ पर जाना है, मतलब जिला बल मुझे मिला, डिस्ट्रिक्ट फ़ोर्स मिला। तो बहुत ही शानदार माहौल था पूरे गाँव में। हर कोई यही बात कर रहा है कि उनका लड़का दरोगा बन गया। पिताजी भी हर किसी से बोल रहे हैं, माताजी भी बता रही हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार पल था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं सबसे कम एज में, हमारे पूरे बैच में, जहाँ तक मुझे पता है, हमारे पूरे बैच में सबसे कम उम्र में मैं सेलेक्ट हुआ था। तो ये और भी अच्छी बात थी। बहुत सारी जगह से मुझे अवार्ड किए, गाँव वाले भी, हमारे समाज वाले भी, स्कूल वाले भी, कॉलेज वाले भी, कोचिंग वाले भी, बहुत सारे लोगों ने मुझे मुझे मतलब सम्मानित किया। बहुत ही शानदार पल था। इसके अलावा मेरी लाइफ़ का जो अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट पल है, मतलब सबसे प्राउड वाला पल है, वो था पासिंग आउट परेड। बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद हमारी करीब 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है। मेरी ट्रेनिंग थी मध्य प्रदेश पुलिस अकेडमी भौरी में, और उसके बाद फाइनल डे होता है, जिसको दीक्षांत समारोह कहते हैं, या पासिंग आउट परेड। उसमें बहुत ही भव्य समारोह होता है। बहुत सारे अधिकारी आते हैं, बहुत सारे बड़े लोग आते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जितने लोग रहते हैं उनके पेरेंट्स लोग आते हैं, और इन सब के बीच में हमें फाइनल डे में हमारी माता-पिता हम लोग के कंधों में स्टार लगाते हैं। वो मोमेंट मेरे लाइफ़ का अब तक का सबसे अच्छा है। उस दिन मुझे सबसे अच्छा लगा कि मतलब ठीक है, मम्मी-पापा ने जो हमारे लिए किया वो तो हम रिटर्न नहीं कर पाते हैं, पर कुछ तो है जो मैं उनको प्राउड फ़ील करा पाया। तो मेरा अब तक का बेस्ट मोमेंट वो था, सबसे अच्छा। इसी के साथ-साथ क्या हुआ कि जो जैसे लोग मुझे देखते थे,
जो आसपास जानने लगे वो लोग मेरे पास आते थे, खासकर जो एस्पिरेंट्स थे, जो बच्चे थे वो मेरे पास आते थे कि सर कैसे तैयारी करें, थोड़ा गाइड करिए, ये सब चीज़ें। तो थोड़ा-थोड़ा मैं गाइड करने लगा, लेकिन धीरे-धीरे संख्या बढ़ती रही और चूँकि जैसा कि पुलिस की जॉब है वो 24 आवर की है और टाइमिंग की थोड़ी कमी रहती थी, तो चूँकि पॉसिबल नहीं हो पाता था सबसे पर्सनली मिल पाना और उनको वापस भेजना भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरे जीजा जी हैं, लास्ट ईयर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम यूट्यूब ट्राई करो, यूट्यूब में तुम ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाओगे और कम समय में ही अपन ज़्यादा लोगों को आप बता पाओगे, उनसे इंटरैक्ट कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर मैंने अभी अक्टूबर ही हो रहा है, हाँ, तो लास्ट ईयर मैंने अक्टूबर में ही चालू किया था और उसके बाद मैंने उसमें कैसे कौन-सी बुक से पढ़ना चाहिए, मेरी जर्नी कैसी थी, थोड़ी-थोड़ी पुलिसिंग, कुछ-कुछ लॉज़ जो बेसिकली होते हैं, कुछ-कुछ सावधानियाँ जो हमें रखनी पड़ती हैं, जिससे हम पुलिस केसेस से बच सकें या फिर मतलब गलत डायरेक्शन में जाने से बच सकें या फिर बहुत सारे जैसे रीवा में बहुत ज़्यादा जैसे मेडिकल नशे हैं, उन सब के बारे में, उनके अवेयरनेस के बारे में, उनके नुकसान के बारे में, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करने लगा यूट्यूब में। और यूट्यूब चैनल मेरा बहुत ही फ़ास्ट ग्रोइंग है। मेरे हर दिन 1000-2000 लोग कम से कम जुड़ते हैं और वो करीब 1 साल में ही अभी लगभग 6,30,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं यूट्यूब में। और आज जब मैं यहाँ खड़े होकर अपने पुराने दिन याद करता हूँ कि एक समय था जब मेरे मेरे जो आस-पास के लोग थे, मेरे साथी थे, वो सब मेरी मतलब कैपेबिलिटीज़ पे डाउट करते थे, बोल रहे थे कि तुम दौड़ पाओगे कि नहीं? कुछ लोग बोल रहे हैं कि तुमसे फ़ास्ट तो लड़कियाँ दौड़ रही हैं, ये सब चीज़ें। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं अब दौड़ भी निकाल लिया हूँ, एसआई भी क्रैक कर लिया हूँ और एक बहुत अच्छी ड्यूटी निभा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं वो साथी भाई जो मुझसे जुड़े हैं और जो एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे जैसी फैमिली बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं या नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से भी बिलॉन्ग करते हैं और जिनका सपना है वर्दी का, यूनिफ़ॉर्म का, डिफेंस का, तो उन लोगों के लिए यही मैं कहना चाहूँगा कि दोस्त लगे रहो बस, लगे रहो, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। शुरू में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार हमें लगता है, कई बार हम हताश होते हैं कि शायद नहीं हो पाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, लगे रहिए, सब कुछ संभव है। बड़े से बड़ा गोल सोचिए और उसकी दिशा में काम करते रहिए, डेफ़िनेटली आप एक दिन उनको अचीव कर लेंगे। और जाते-जाते मैं जो स्टॉक को और इनके पूरी टीम को थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे याद है मैं करीब 2016 से ही देख रहा हूँ, फ़ॉलो अप कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग जिनको देख के मैं सीखता हूँ, वो लोग इसमें आते रहे और मैंने भी सोचा था कि कभी मेरी शायद ही इसमें कभी मौका मिलेगा मुझे जाने का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।